मिडिल क्लास यानी कि ना तो वो अमीर होते हैं और ना ही गरीब होते हैं। और अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके मन में भी एक बार ख्याल जरूर आया होगा कि मिडिल क्लास के लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों 4 ऐसे कारण हैं जो मिडिल क्लास वाले लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। देखिए, पहले के टाइम पर पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके नहीं होते थे, बहुत ही कम तरीके होते थे। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं और लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करने के बारे में सीखना होगा, क्योंकि आप सिर्फ जॉब करके अमीर नहीं बन सकते। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मिडिल क्लास के लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि मिडिल क्लास से निकलकर अमीर कैसे बने, अमीर बनने का तरीका क्या है, मिडिल क्लास के लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। हम उन्हें देखते हैं और पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा काम चल रहा है। हम क्यों करें मेहनत, हम क्यों जाएं कुछ नया सीखने, क्योंकि हमारे पास तो जॉब है और हम अपनी जॉब से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। पर दोस्तों जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई परेशानी होती है और अगर इनकी जॉब चली जाती है तो सबसे ज्यादा परेशानी मिडिल क्लास वाले लोगों को ही होती है, क्योंकि इनके पास पैसे कमाने के लिए अब कोई दूसरा तरीका नहीं है। इनके पास सिर्फ जॉब थी और वो भी चलेगी। अब इनके पास कोई और दूसरी स्किल नहीं है, अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है और इसी वजह से ये लोग गरीब बन जाते हैं। मिडिल क्लास के लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। उनको बस 9 से 5 वाली जॉब से मतलब होता है। ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, अगर बीवी बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ा समय बताया और फिर सोने चले गए और सुबह उठने के बाद फिर से वही काम शुरू हो जाता है। मिडिल क्लास के लोग अपनी जरूरत से ज्यादा दिखावे पर पैसे खर्च करते हैं। उनके पास जैसे ही कुछ पैसे आते हैं तो वो उस पैसे से शॉपिंग कर लेते हैं। उनके पास अगर पैसे कम होते हैं लेकिन उन्हें चीज महंगी चाहिए तो वो उसे EMI पर ले लेते हैं और उसकी EMI भरते रहते हैं। कुछ अलग टाइप के भी लोग होते हैं जो पैसे बचाने के लिए कंजूसी करने लग जाते हैं और छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाने के लिए बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं। वो जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो लड़ने लग जाते हैं कि यार इतना महंगा कैसे हो सकता है ये। बट दोस्तों जितना प्राइस है उतना तो देना होगा ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मिडिल क्लास के लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। कोई भी मिडिल क्लास का व्यक्ति इन 4 कारणों की वजह से अमीर नहीं बन पाता है। और वो 4 कारण क्या है तो सुनिए। नंबर 1, एजुकेशन। हर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का यही सपना होता है कि पढ़ाई लिखाई करके कैसे भी एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर तो हमारी लाइफ सेट है। इसके लिए वो अच्छे से अच्छे स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं और उसके बाद हाई इनकम वाली जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के फैमिली के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज्यादा होती है और ये उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और अगर प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना उनकी मजबूरी बन जाती है तो वो बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं। इंडिया में लगभग 4 लाख से भी ज्यादा प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें से लगभग 63% ऐसे स्कूल हैं जो हर साल अपनी फीस बढ़ा देते हैं और महंगाई में बच्चे जैसे तैसे पास हो जाते हैं। बट अब इससे ज्यादा खर्चा आता है कॉलेज का। एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज की फीस एवरेज कम से कम 80,000 से 3 लाख होती है। और मान लेते हैं कि अगर कोई लड़का पढ़ने में अच्छा है और वो किसी बड़े सरकारी कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो इसके लिए उसको एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ता है, जिसकी उन्हें पहले से तैयारी भी करनी पड़ती है। अब तैयारी कहाँ से करेंगे? ऑब्वियसली कोचिंग और इंस्टीट्यूट से। बट कोचिंग और इंस्टीट्यूट वाले उनसे हजारों लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं और यही कारण है कि वो लोन में दब जाते हैं और फिर अमीर नहीं बन पाते हैं और अमीर बनने का सपना सिर्फ उनके लिए सपना बनकर रह जाता है। नंबर 2, एक्सपेंस इन हेल्थ केयर। कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। लेकिन हम ह्यूमन कहाँ इतिहास से सीखते हैं। साल 2020 में कोविड-19 केवल वायरस ही अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि अपने साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह एक्सपोज करके गया। अलग अलग रिसर्च ने पहले ही पता लगा लिया था कि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिडिल क्लास वालों को होने वाली है। ICMR साल 2018 के एक रिसर्च में बताया गया है कि हर साल हर 5 में से 3 मिडिल क्लास फैमिली सेल्फ ट्रीटमेंट पर ही निर्भर रहती हैं, क्योंकि उन्हें प्योर हेल्थ केयर सिस्टम पर ट्रस्ट ही नहीं होता है। इतना ही नहीं, NSSO जो इंडिया की कुछ बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, उनकी 9 साल चली रिसर्च में पता चला कि हर साल एक मिडिल क्लास फैमिली अपने कमाई का 35% हिस्सा अपने फैमिली के हेल्थ केयर पर खर्च कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। नंबर 3, नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट्स। आज के समय में किसी भी चीज को सीख पाना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम जहां सीख रहे हैं उसमें कोई स्कैम ना हो, क्योंकि मानो या ना मानो रिलायबल सोर्स कम है और स्कैम करने वाले ज्यादा। और इसी स्कैम से बचने के लिए मिडिल क्लास के लोग इन्वेस्टमेंट से दूर रहने को अपना सिक्योर फ्यूचर समझ लेते हैं। और जो इनकी इनकम होती है, ज्यादातर मंथली इनकम इनकी फिक्स होती है, जिसको वे घर के खर्च में, बाकी पसंद की चीजों में और अपनी जरूरतों की चीजों में खर्च कर देते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके पास कुछ बचता ही नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले हुई रिसर्च में ये पता चला है कि लगभग 28% मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अब दोस्तों ये कोई सिक्योर तरीका नहीं है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप इससे गरीबी बनने वाले हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट तो करो, बट एक अच्छी रिसर्च करने के बाद ये एक सिक्योर तरीका है। नंबर 4, इम्बैलेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर।
देखो एक बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितनी हमारी सैलरी होती है उसी के हिसाब से हमारे खर्चे होते हैं, लेकिन जब हमारी जरूरतों से अधिक हमारे डिजायर होते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इस हिसाब से हम डेली लाइफ में कुछ छोटे छोटे ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा किस डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे कि भले ही हम अभी के टाइम पर नहीं ले पाए, लेकिन इसके बावजूद भी हम शौक करने के लिए उसे EMI पर ले लेते हैं। खर्च के पीछे छुपे हुए इस हिस्से को फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहते हैं और इसे लगभग 70% मिडिल क्लास के लोग अपने खर्चों में इंक्लूड करते ही हैं, फिर भले ही उन्हें ये EMI सालों तक क्यों ना भरनी पड़े। तो दोस्तों ये थे 4 कारण जो गरीब लोगों को और ज्यादा गरीब बना देते हैं और पैसा सिर्फ उनके लिए एक सपना बनकर रह जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाएं और अपनी लायबिलिटी को कम कर दें और जितना हो सके पैसे को ग्रो करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और अमीरी की तरफ अपना कदम बढ़ा देंगे। और दोस्तों अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है, आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती हैं, तो स्क्रीन पर आपको रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी दिख रही होगी, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि इस बुक में मनी के बेसिक्स बताए गए हैं जो कि किसी को भी अमीर बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं।